यहाँ जो है क्वेश्चन, इसमें दो टाइप के कमाने वाले लोग होते हैं जीवन में। एक टाइप वाला रहिएगा तो अक्सर परेशान रहिएगा, और दूसरा टाइप वाला रहिएगा तो आप सुखद रहेंगे, चाहे कमाई जिस टाइप का हो आपका। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या बोला है, मेन लैंग्वेज ये वाला खेल था। कह रहा है कि खाद्य सामग्री की कीमत में 10% और अन्य उपभोग की वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि दर्ज की गई, मतलब दाम बढ़ गया सामान का। एक कर्मचारी के खाद्य सामग्री और अन्य वस्तु के खर्च का अनुपात 2:5 है, यह मानते हुए कि उसका वेतन 3500 है। उसके वेतन में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपने उपभोग को पूर्णतः बनाए रखे, यानी पहले जितना मेंटेनेंस करता था उतना कर सके। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, एक जगह दिया गया है कि दोनों के दोनों खर्च है। पहला दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि 2:5 में जो आपका दिया गया है वह खाद्य सामग्री की कीमत है, खाद्य सामग्री, और दूसरा कीमत है अन्य उपयोग की वस्तु। और इसका ये कर रहा है 2:5 में खर्च करता है, लेकिन कमाता है 3500 रुपया। तो आपको ये मानते हुए कहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो आदमी है जो अपना सारा के सारा इनकम खा जाता है, कुछ भी बचत नहीं है। यहाँ बचत नहीं देने का मतलब हुआ कि इसका दो ही जगह में पूरा के पूरा पैसा खत्म हो जाता है। तो जीवन में एक बात याद रखिएगा कि कमाना बड़ी बात नहीं है, बचत होना ज्यादा बड़ी बात है। अगर आप बचत नहीं करेंगे तो आप कितना भी कमा लीजिएगा, जैसे एक लड़का है 1 लाख रुपया महीना कमाता है लेकिन 95,000 उसका खर्चा है, तो क्या मतलब है वो। और एक लड़का 12,000 रुपया महीना कमाता है और सिर्फ 5,000 खर्चा करता है, 7,000 बचत है, तो ये बेहतर हुआ उससे। तो इसलिए कमाना बड़ी बात नहीं है, आपको बचत करना बहुत बड़ी बात है। तो ये आदमी क्या कर रहा है कि 2 जगह ये खर्च करेगा, एक जगह 5 रेशियो में, एक जगह 7 रेशियो में। तो इसका कुल जो खर्च है वो 7 रेशियो में है और पूरा इनकम 3500 है। तो ये इस जगह पर आपको मान लेना होगा कि इसका बचत 0 है, कुछ भी नहीं बचत करता है यहाँ पे, कुछ भी बचत यहाँ पे नहीं करता है वो। तो 7 रेशियो का वैल्यू 3500, 1 रेशियो का वैल्यू 500, तो 5 रेशियो का वैल्यू 2500 और 2 रेशियो का वैल्यू 1000। इसका मतलब हुआ कि खाद्य सामग्री पर 1000 रुपया खर्चा करता था और अन्य मदों पर 2500 खर्चा करता था और कमाता था 3500। लेकिन यहाँ दाम बढ़ा, महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई तो आपको अपना इनकम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है घर के चलाने वाले गार्जियन हैं, और गार्जियन को आप कुछ भी करिए, घर में पैसा चाहिए, आप जैसे जैसे भी चाहें आपको इनकम अब बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बेचारा 3500 केवल कमाता था, अब इसका खर्च बढ़ा तो अब मजबूरी हो गया कि इसको हर हाल में इनकम बढ़ाना पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी इनकम बढ़ाइए। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो सिर्फ उतना ही कम से कम बढ़ा ले जितना खर्च बढ़ा है। तो खर्च कितना बढ़ा है, तो जो सामान 1000 में मिलता था उसका केवल 10% खर्च नहीं, 10% महंगाई बढ़ा है, और जो सामान 2500 में मिलता था उसमें 15% महंगाई बढ़ा है। तो कितना रुपया बढ़ा है ये देख रहा हूं। अब अंतर समझिए, 10% का मतलब कितना बढ़ा है, 110% का मतलब बढ़कर कितना हो गया है। तो मुझे फाइनली वहां से घटाना ही पड़ता, इसलिए मैं 110 नहीं यूज किया, मैं 115 यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे बताना पड़ता कि इतना हो चुका है, इतना कमाता था, घटाते तो वही आता। इसीलिए मैं क्या कर दिया कि मैंने देखा कि बढ़ा कितना है, सिर्फ ये देख लेते हैं। तो 10% बढ़ा है, तो 10% का मतलब 100, यानी 100 रुपये इस जगह पर इसको कहीं से व्यवस्था करना पड़ेगा। अब यहाँ से 15% बढ़ा है, यानी 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37, 375 रुपया यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, 100 रुपया यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, कुल मिला के 475 रुपया इसको बढ़ाना पड़ेगा खर्च नहीं, अपना इनकम। तब जाकर के यह अपना खर्च को पहले जैसा मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि पहले जिस चीज में काम 3500 में चल जाया करता था, आज हो गया 35 और 4 39, 3975 रुपया में वही सामान इसको अब मिलेंगे। तो और वही सामान अगर ये खरीद के लेके घर जाना चाहता है, अपने बाल बच्चों को उतना मेंटेन करना चाहता है, तो चाहे इसे कुछ भी करना पड़े, 475 रुपया अपना इनकम इसे बढ़ाना पड़ेगा हर हाल में।